वर्ल्ड अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी बहुत ही प्रॉब्लमैटिक टाइम चल रहा है। अगर आप देखेंगे अपने आइटसाइड तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें दूसरी कंट्रीज भी इम्पैक्ट हो रही हैं। अगर कंट्रीज आपस में वॉर में नहीं है तो कुछ ना कुछ उनके खुद के चैलेंजेस ही चल रहे हैं। जैसे इंडिया के केस में खालिस्तानी मूवमेंट एक कंसर्न है, मणिपुर के जो एथनिक क्लैशेस हैं वो एक कंसर्न है। तो इन सब के बीच में एक सवाल मन में आ ही जाता है कि हमारी सिक्योरिटी को लेकर हम कितने तैयार हैं। ये जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और ये आर्म्ड फोर्सेस कितनी प्रिपेयर्ड है अलग अलग तरह के वॉर को लेकर। अब जो वॉर्स हैं वो सिंपली बैटल फील्ड में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी आर्टिलरी गन्स और बैटल ग्राउंड पे अपने वेपन्स लेकर चले जाते हैं। अब हर स्फेयर में वॉर छिड़ जाता है। आप इकोनॉमी टारगेट कर सकते हैं किसी कंट्री की, आप उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम टारगेट कर सकते हैं, आप उनका जीपीएस टारगेट कर सकते हैं, और हर फ्रंट पे वॉर छेड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही एनालाइज करेंगे कि इंडिया क्या बहुत तरीके के वॉर्स के लिए रेडी है। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर क्या होता है, और नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए इंडिया किस तरह से तैयार कर रहा है खुद को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। पहले कि हम टॉपिक पर आए, इससे पहले मुझे आपको बताना है एक अनाउंसमेंट के बारे में जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप कोई अच्छे रिसोर्स ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं एक बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस पे, जो कि 24,999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MM05 तो आपको डिस्काउंट जो भी मिल सकता है वो मिल जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? 1-on-1 मेंटरशिप, लेक्चर्स विद पीपीटी और पीडीएफ, और मेंस का टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है जो कि 20 अक्टूबर को हो रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप अच्छा करते हैं तो आप 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगेन आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विच इज MM05। और हमारी बैचेस को लेके इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंग्लिश और हिंदी 3 मीडियम में बैचेस स्टार्ट हैं। लिबर्टी बैच है इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, आरंभ बैच है इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ना चाहते हैं, और शिखर बैच है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3 बैचेस भी हैं जिसमें आप अपने हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो कि है कि हम वॉर अभी जो बैटलफील्ड में नहीं हो रहे हैं और बहुत सारे फ्रंट्स पे हो रहे हैं, तो वो बहुत सारे फ्रंट्स क्या हैं और अभी जो कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें कहाँ कहाँ पर ये वाले इस्तेमाल किए गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल वॉर को समझ लेते हैं। कन्वेंशनल वॉर मतलब कि आप फिजिकली एक दूसरे से लड़ रहे हैं और आपके जो वेपन्स हैं वो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उस तरह के वॉर को काइनेटिक वॉर बोलते हैं, जो फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके आर्मी ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं, आर्मी पर्सनल्स डिप्लॉय होते हैं, वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के वॉर में। जो नॉर्मली हमें युद्ध का इमेज आता है ना कि 2 पार्टीज खड़ी हैं और उनके वेपन्स और तोपें चल रही हैं, वो काइनेटिक वॉरफेयर में आता है। पर अब जो है ये इस तरह का वॉर के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आप पर्सनली बैटलफील्ड पे एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, पर आप दूसरी तरीके से दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिसमें हमने नॉन काइनेटिक वॉरफेयर देखे हैं। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर वैसे वॉरफेयर्स हैं जिसमें आप फिजिकली नहीं लड़ रहे पर आप दूसरे तरीके से लड़ रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है इसको लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक एक करके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब आपने किसी कंट्री के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिस्टर्बेंस लेकर आ गए हैं। सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे वहां के जीपीएस सिस्टम्स वगैरह ब्लॉक कर दिए गए थे, जिसके कारण वहां के जो भी सिक्योरिटी वेपन्स हैं वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो जीपीएस सिस्टम नेविगेशन में डिफिकल्टी लाना ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक जरिया है। दूसरा तरह का वॉरफेयर क्या है? साइबर अटैक। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा न्यूज में पढ़ते भी हैं कि किसी गवर्नमेंट का सिस्टम हैक कर लिया है, या फिर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उस पे
अटैक कर दिया है और उसको हैक कर लिया है, वहां के सिस्टम्स जो हैं उनमें वायरस ला दिए या फिर इंफॉर्मेशन स्टील करी जा रही है, तो ये जो है वो साइबर अटैक के रिल्म में आता है। अगेन आप फिजिकली नहीं लड़ रहे, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी कंट्री इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप बैटल फील्ड में आमने सामने नहीं खड़े हैं, आपने नए फ्रंट्स खोल दिए हैं वॉर लड़ने के। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्या होता है, साइबर अटैक में क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड चीजें अटैक करते हैं, हैक करते हैं सिस्टम को। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, आप जो है वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को लेके मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, फेक न्यूज फैला सकते हैं, सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज फैला सकते हैं जिससे लोग जो हैं वो हेट्रेड से भर जाए। तो ये जो चीजें हैं ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर एग्जाम्पल देखें तो रशिया जो है उसने मेडल किया था यूएस के इलेक्शंस में, तो ये जो मेडलिंग है इलेक्शन में, मतलब कि इंटरफेयर किया था और कोशिश करते हैं कि अपने फेवर का कैंडिडेट जो है वो जीत जाए। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तरीका है जिसमें आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था उस टाइम पे भी वहां पे जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी यूक्रेन में, उनको ऐसा बताया गया था, इस तरह का प्रोपेगेंडा छेड़ा गया था कि जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं और वो रशियन ओरिजिन के हैं उनके साथ काफी भेदभाव हो रहा है और उनके साथ वायलेंस हो रही है यूक्रेन में, जिसके कारण क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन के चलते चीजें एक कंट्री अपने फेवर में ले सकती है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस तरह से ऑपरेट करता है। देन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी एक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर है जिसमें आप अपने अपोनेंट की साइकोलॉजी से खेलते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज ने पैम्पलेट्स बंटवा दिए थे ये बताने के लिए कि उनकी कंट्री हार गई है। इससे क्या हुआ कि जो भी, भले ही ऐसा हुआ नहीं हो, पर इससे क्या होता है कि सामने वाला एकदम हताश हो जाता है और साइकोलॉजी से आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक वॉरफेयर, जिसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को आप टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट कर सकते हैं, उन पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे उनके साथ ट्रेड नहीं करना, उनके साथ ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो इस तरह की चीजों से भी आप वॉरफेयर लड़ सकते हैं। अगेन कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं इस्तेमाल हो रहा है इसमें, इसमें आप अलग अलग फ्रंट पे जाके लोगों से झगड़ा, मतलब अलग अलग फ्रंट पे जाके किसी भी कंट्री को वीक कर रहे हैं। नॉन मिलिट्री एक्टर्स जो हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो वॉरफेयर अगर काइनेटिक है तो उसमें आर्मी डिप्लॉय होगी, उसमें मिलिट्री डिप्लॉय होगी। ऑन द अदर हैंड ये जो नॉन मिलिट्री वॉरफेयर है इसमें गवर्नमेंट भी आ सकती है, कॉर्पोरेशंस भी आ सकते हैं और इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अलग तरीके से वॉर लड़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है तो हम नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में ज्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे हमने थोड़े बहुत देख लिए हैं, पर लेबनान का जो पेजर अटैक है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं पता है कि कैसे हुआ ये चीज, कैसे एग्जीक्यूट की गई, पर बहुत ही स्मार्टली एग्जीक्यूट किया गया। अब ये सब देखते हुए आपको नेचुरली क्वेश्चन आता है कि क्योंकि इंडिया के भी स्टेबल नेबर्स नहीं हैं, पाकिस्तान चाइना जो है वो रोग नेशंस हैं और ये कभी भी इंडिया के अगेंस्ट में कुछ इस तरह की हरकत बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमारी तैयारी है या नहीं, इसको लेके बहुत डिस्कशन होता है और इसको लेके एक नेचुरली सवाल उठ जाता है कि नए तरीके के वॉर के लिए क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमने जितने भी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पढ़े हैं उनमें से ये एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। ईरान, अक्टूबर 12 की ही बात है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे साइबर अटैक हुआ, तो ये साइबर अटैक या साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है रशिया ने इंटरफेयर किया 2024 के यूएस इलेक्शंस में। रशिया पे पहले भी चार्जेस हैं यूएस के इलेक्शंस में मेडल करने के, और 2024 के इलेक्शंस में भी ऐसा समझ में आ रहा है कि रशिया जो है वो मेडलिंग कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब क्या है, आप किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी जगह के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं सामने जिसके कारण लोग उस तरह का डिसीजन ले लें जो आपको फेवर कर रहा हो, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। रशिया जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया है यूक्रेन के अगेंस्ट में, जहां उन्होंने यूक्रेन के जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया था ताकि उनके मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो पाए। ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का।
लेबनान का जो पेजर ब्लास्ट है, इसमें क्या हुआ था, पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली लोग जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोग मोबाइल फोन यूज करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक हो जाती है। तो कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह का डिवाइस होता है पेजर। इसमें एक्सप्लोजिव डिवाइस डाल दिए थे और वो एक साथ एक्सप्लोड हो गए थे। ये लेबनान में हुआ था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इजराइल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जो है पेजर का इस्तेमाल करके, ये भी एक नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं जिसमें लोग वॉर कर रहे हैं बैटलफील्ड से दूर भी। तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस चेक करने के लिए एक कमेटी है जो ये चेक करने वाली है, विच इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, जो रिव्यू करेगी कि हम कितना ज्यादा रेडी हैं इस तरह के वॉरफेयर को लेके, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर को लेके। तो हमारी जो कमेटी है उसको रिव्यू करने का ये प्रोसेस मिला हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या इतने मॉडर्नाइज हो गए हैं, हम कितने रेडी हैं और हमने कितने इफेक्टिवली अडेप्ट कर लिया है इस पूरे सिस्टम को। क्योंकि देखिए, हमारे लिए सिक्योरिटी एक चैलेंज है, हमारे नेबर्स के लेके भी हमें इशू हैं और हमारे कंट्री के विद इन भी हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको लेके एक रिव्यू जो है वो बनता है कि हम क्या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर के लिए रेडी हैं। आपको अभी तक इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी इस रिव्यू कमेटी की, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम प्रिपेयर्ड रहें। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।